हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटेक एकेडमी में। अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन्वायरमेंट सेटअप देखेंगे। इन्वायरमेंट सेटअप में हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप MinZW एंड VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए। MinZW एंड VS कोड, या फिर एक और कंपाइलर आता है GCC, ठीक है, ये इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसमें क्या है, थोड़ा से प्रोसेस लंबे हैं। मतलब तो हमें एक VS कोड टूल चाहिए, देन हमें एक MNGW कंपाइलर चाहिए, और GCC कंपाइलर चाहिए। मतलब इन दोनों में से एक कंपाइलर चाहिए। तो इतने मतलब या तो हम GCC कंपाइलर इंस्टॉल करें या फिर MinZW इंस्टॉल करें, बट VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो दूसरा ऑप्शन आता है कि हम लोग देव देव C++ इंस्टॉल करें, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग सबसे बेटर ऑप्शन है कि देव C++ इंस्टॉल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एकमात्र सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा ना। अदरवाइज हम अगर बात करें कि अगर हम कि VS कोड में कोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हमें VS कोड में, अब VS कोड में क्या है, चलो ठीक ऐसे देखते हैं कि हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया। बहुत ही अच्छी बात है कि हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया। VS कोड इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें ये कंपाइलर से इंस्टॉल करना पड़ेगा या तो ये कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इन दोनों कंपाइलर में हमें इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो इट्स मीन कि इसमें हमें प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा अब करना पड़ेगा। लेकिन देव C++ में हमें कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उससे हमारा काम हो गया जाएगा तुरंत के तुरंत। हम क्या करते हैं कि देव C++ इंस्टॉल करते हैं। आपको बस इतना ही लिखना है, देव सी। आप बस इतना लिखो जैसे मैंने लिखा है ये, तो आप इतना ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। आप डायरेक्ट जाओ ब्राउज़र पे, यहाँ पे सर्च करोगे देव C++, चाहे डाउनलोड एंटर करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी ना, ये एक वेबसाइट आपको मिलेगी। बस इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, जस्ट 5 सेकंड लेगा, अपने आप ही ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डाउनलोड स्टार्ट होना अब ऑटोमेटिकली नहीं होते, देखो डाउनलोड स्टार्ट होना हो गया शुरू। बहुत छोटा सा ही मतलब 50 MB कह सकते हो, बहुत छोटा सा है। अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं डाउनलोड होता है तो बेसिकली ऑटोमेटिकली ही ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपके किसी की भी, जहाँ पे भी, मतलब जो मेन डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होता है वो होता है अपने पीसी के, दिस पीसी के डाउनलोड में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। और इस तरीके का हमें ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। हमें बेसिकली क्या करना है, बस इस पे डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। नॉर्मल जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर आप इसमें भी इंस्टॉल किए होंगे, वहीं से हमें नॉर्मल इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमें। हाँ चलो, फिर उसके बाद ओके। ओके के बाद एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। थोड़ा सा प्रोसेस है और कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा इंस्टॉल होने में। उसके बाद हो जाएगा इंस्टॉल। अब मैं बात कर लेता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं अगर जिसके पास लैपटॉप और, मतलब लैपटॉप नहीं है, तो वो कैसे करेगा। उसके लिए हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, यहाँ पे लिखो सी कंपाइलर्स, ठीक है, या फिर सी कंपाइलर ऑनलाइन ना। सी कंपाइलर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हमें एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है प्रोग्रामिस, ठीक है। एक तो ये मिल रही है, और स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक और मिल रहा है जहाँ पे देखो वो C1 कंपाइलर ना, ये मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं
हम कोई सा भी जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, सी ऑनलाइन सी कंपाइलर डैश प्रोग्रामिस, मतलब ये प्रोग्रामिस डॉट कॉम एक प्लेटफॉर्म है जो हमें ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये हमें ओपन हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन हो गया। चलो अब यहाँ पे पहले से सी प्रोग्राम लिखा जा रहा है, हम भी लिख लेंगे। कभी कभी मान लो ऐसा नहीं ओपन होगा, अगर ऐसा नहीं ओपन होगा तो फिर कैसा ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी ये डायरेक्ट कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ओके ओके, ऑनलाइन कंपाइलर, एक सेकेंड, हाँ इसी तरीके से ओपन होगा। इन वेबसाइट अब इनकी अपग्रेड हो चुकी है, तो इस तरीके से आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट करेंगे उसमें कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की जरूरत है तभी हम प्रोग्राम कोडिंग सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के साथ, तो हमें चाहिए सी कंपाइलर। सी कंपाइलर, बस सी कंपाइलर पे क्लिक करेंगे तो देखो जो भी पहले खुला था वो, मतलब ये पहले वाला है, ये अभी वाला, दोनों का दोनों सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के दोनों में सेम चीज़ें हमारे पास है, सेम टू सेम ना। हम यहाँ पर भी प्रोग्राम करेंगे, और साथ के साथ हम लोग कहाँ पे अपने ऑफलाइन में भी प्रोग्राम लिखेंगे, दोनों के दोनों जगह लिखेंगे। अब अगर हमारा कंपाइलर देखते हैं, हाँ ये इंस्टॉल हो गया है, फिनिश करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस पूछेगा आई थिंक, अगर पूछता है तो वेल नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, अदरवाइज हम, हाँ पूछ रहा है नेक्स्ट करेंगे। बेसिकली ये पूछ रहा है किस लैंग्वेज में करना है, तो इंग्लिश ही रहता है डिफ़ॉल्ट, वही सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यू कैन लेटर चेंज, मतलब वो बता रहा है कि हम किसी भी आइकन का टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये इन सबको हमें चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है, ओके करना है, फिनिश हो जाएगा। ये हमारा ओपन हो गया, देव सी प्लस प्लस ओपन हो गया। जैसे कि हम अब देखो यहाँ पे कहीं पे कोड लिखने के लिए नहीं बना हुआ, जैसे आपको ये दिख रहा है, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो क्या करोगे, मान लो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, मान लो इंस्टॉल हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ओपन कैसे करोगे, हमें या तो डायरेक्टली यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा, अगर डेस्कटॉप पे नहीं आता है तो आप नीचे यहाँ पे सर्च का आइकन दिखेगा, यहाँ पे जाइएगा, लिखना है आपको देव सी प्लस प्लस, तो खुद ही ये ऐप आ जाएगा, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन हो गया। अब हमें या तो आप कंट्रोल प्लस एन पास कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं, या तो आप जाइए यहाँ पे फाइल पे न्यू पे क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल ना, इस पे क्लिक करेंगे। ये एक फाइल बना जनरेट करके दे देगा जहाँ पे हम सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं ना। तो सबसे ये हो गया। अब मान लो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद इन्वायरमेंट सेटअप में हमें दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना था, दूसरा स्टेप हमें ये फॉलो करना है कि अगर हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली है तो हमें क्रिएट अ सी फाइल बनानी है, हमें सी की एक फ़ाइल बनानी है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने इंस्टॉल किया है तो अब हम यहाँ पे हमने एक सोर्स यहाँ पे न्यू पे गए, फाइल के बाद न्यू के बाद सोर्स फाइल पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा जनरेट हो एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये पेज एक ओपन हुआ है, अब इसमें हम कुछ भी लिख देंगे तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा कि ये कौन सी फाइल है, सी की है, जावा की है, पाइथन की है, किसकी है, ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। तो सेव मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था सी प्रोग्रामिंग का, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अनटिल वन लिख के आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रोग्राम वन डॉट सी पी पी, ठीक है, सी भी लिखा जाता है, सी पी पी भी एक्सटेंशन लिखा जाता है, ठीक है। सी पी पी आप लिखिए चाहे तो सी लिखिए, दोनों एक ही बात है, दोनों से ही हमारा प्रोग्राम चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो अब ये हमारा एक सी फाइल क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है,
program1.cpp। तो हमारी प्रोग्राम फाइल क्रिएट हो गई, वेल एंड गुड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सी प्रोग्राम बनाएंगे, जो जिसका कोड ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा कोड। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है हैज़ इंक्लूड इज ग्रेटर देन लेस देन के अंदर stdio.h। अब ये होता क्या है अभी हम बाद में देखेंगे, बट हम पहले हम ये समझते हैं प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। उनके बारे में वो चीज़ें क्या है कैसे हैं वो हम अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना है हैज़ इंक्लूड इज ग्रेटर देन लेस देन के अंदर stdio.h। तो आ जाओ यहाँ पे आते हैं, हैज़, अब अगर आपको ये ना दिख रहा हो तो include इंक्लूड स्पेस इज ग्रेटर देन लेस देन के अंदर हम लिखेंगे stdio.h। उसके बाद बाहर आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, int main ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या है यहाँ पे, print f ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर HELLO हेलो CODERS कोडर्स इस्लामिक मार्क सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, बेसिकली हमारा इससे क्या होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है। अब इसके बारे में डेप्थ तक कभी पढ़ेंगे, पहले देखो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे RETURN रिटर्न जीरो ना, रिटर्न जीरो क्या है ये सब चीज़ें देखेंगे ना। सेमी कॉलन कंट्रोल एस से सेव, ये हमने अपना पहला सी प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, पहला सी प्रोग्राम बनाया, जैसे देखो सेम टू सेम इंट मैन लिखा गया, तो हमने भी यहाँ पे इंट मैन लिखा है। ठीक है, printf में हेलो कोडर्स लिखा गया, तो वो इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इस डबल एंड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखो, ये हम पे डिपेंड है। यहाँ पे कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पे डिपेंड है डबल एंड कॉमा के अंदर ना। बट इसके बाहर चीज़ें जैसे लिखी गई है वैसे ही लिखना है, बहुत याद रखना है कि इसमें सारी सी में सारी सारी चीज़ें ना प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही डिफाइंड की गई है, तो वही चीज़ें हमें लिखनी है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये लिखा है, चलो हमने लिख लिया है। अब हम प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे देखेंगे, या हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे मिलने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा। इस प्रोग्राम का हम आउटपुट कैसे लेने वाले हैं, तो हमें जाना है एग्जीक्यूट पे, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट दिखेगा। उसके बाद कंपाइल रन, कंपाइल्ड एंड रन, मतलब ये तीनों आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें देखो ये जैसे आप अगर लूडो खेलते होंगे तो वहाँ पे ये दिख रहा है ना, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ऐसे वहाँ पर भी होता है। उसके बाद रन में एक नोट्स की तरह दिखते हैं, जो नोट्स होते हैं जैसे ऊपर रैप हो जाते थे, उसकी तरह ये दिख रहा है। कंपाइल एंड रन में नोट्स के अंदर ही हमारा ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं फुल कलर में। तो सबसे पहले कंपाइल देखते हैं, और इसका शॉर्टकट की क्या है, F9। इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा अब देखो, हाँ, अब जब जैसे हमने कंपाइल पे क्लिक किया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस हुआ है। उसके बाद कंपाइलेशन रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे। उसने कहा एरर क्या है, जीरो, वार्निंग क्या है, जीरो। मैं लेफ्ट नीचे देखोगे, नीचे देखोगे बॉटम में, तो यहाँ पे दिख रहा है एरर जीरो, वार्निंग जीरो। अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है आउटपुट फाइल नेम। आउटपुट फाइल नेम, ये पूरा का पूरा आउटपुट फाइल नेम है। ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम प्रोग्राम 1.exe, मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा स्टार्ट में, कि हम जो भी, जैसे हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम हम अपना बनाते हैं, वो क्या होता है, सबसे पहले कंपाइल होता है। कंपाइल मतलब कि वो क्या करेगा, एक exe फाइल बनाएगा, हाँ, exe फाइल बनाएगा अंदर, तो उसके बाद वो आउटपुट लाएगा। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, ये तो हमने सी नाम की एक फाइल बना के
उसके अंदर लिख दिया सी का प्रोग्राम। लेकिन अब सिस्टम को कैसे पता चलेगा? सिस्टम को तब पता चलेगा जब उसको एक exe फाइल मिलेगी। अब जो हमारा प्रोग्राम 1.cpp था, उसको इसने एक, देखो, प्रोग्राम डॉट exe फाइल जनरेट की है, ठीक है। आउटपुट का साइज क्या है? तो 1.127 पॉइंट समथिंग इतना किलोबाइट है। कंपाइलेशन टाइम क्या लगा है? 0.98 सेकंड लगा है, मतलब 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड होने में 2 मिली सेकंड कम है हमारे पास, ठीक है। 2 मिली सेकंड कम है। अब हमने कंपाइल कर लिया। चलो, अगर आप देखना चाहो कि सर क्या सच में ये चीज़ बनी हुई है, exe फाइल सच में बनी हुई है, आ जाओ दिखाता हूँ मैं आपको। हम अपने डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये रहा। यहाँ पे देखो, एक तो ये फाइल है जो हमने बनाई थी, और सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाली cpp ये हमने बनाई थी ना। इसका कुछ आइकन इस तरीके से दिख रहा है, और ये वो फाइल है जो कंपाइलर ने अपने आप जनरेट की थी। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू ही आउटपुट आने वाला है। अब हम जाते हैं कोड की तरफ अपने। कंपाइल हो गया, वेल एंड गुड हो गया। एग्जीक्यूट पे जाएंगे, अब हम रन करेंगे। रन करने, अब देखो ये डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा, कंपाइल नहीं होगा। अगर आप, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट कर और रन रन करता हूँ। इसका शॉर्टकट की F10 है, F10, ये भी याद रखना आप लोग। इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंपाइलर पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई, डायरेक्ट ये ऑप्शन ओपन हो गया जहाँ पे लिख के आ रहा है, सबसे पहले हमारा आउटपुट ही आएगा, हेलो कोडर्स। उसके बाद डैश 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 आ जाएगा। उसके बाद ये उसके प्री डिफाइंड मैसेजेस होते हैं सबके, कंपाइलर के अपने अपने, किसी किसी के नहीं होते हैं। ये कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यूस। अब जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि प्रोग्राम बनता कैसे है ना, आईडी कैसे इंस्टॉल करना है। मेक श्योर, मैं तो कहूँगा कि आप ये, मतलब यही यूज़ करिए, देव सी प्लस प्लस। इसमें प्रॉफिट ये है, मतलब मुझे मेरा ओपिनियन ये अच्छा लगता है कि इसमें हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर नहीं डालने होते हैं। वीएस कोड में एक्सटेंशन अलग से डालना पड़ता है, आपको कंपाइलर अलग से डालना पड़ता है, बट यहाँ नहीं डालना होगा। अब इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ, जिसके पास लैपटॉप भी नहीं है वो फ़ोन में भी कर सकता है ना। फ़ोन में, अब अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यही सेम टू सेम प्रोग्राम, ऑनलाइन पे जाता हूँ। ऑनलाइन पे जो हमने कंपाइलर ओपन किया था, जैसे ये कंपाइलर ओपन किया था, तो मैं इसको तो पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, रन रन, यहाँ देखो, यहाँ पर डायरेक्ट रन है, यहाँ पर डायरेक्ट रन है। यहाँ पे कंपाइल करने को आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रन करोगे यहीं पे आपको आउटपुट दिखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे जैसे मान लो कोई गलती है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया, अब रन करता हूँ, तो जो भी एरर होगी वो यहीं पे बताएगा। 3 में क्या है, यहाँ पे ये खुद ही बताया देगा। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है एरर अनएक्सेप्टेड, सिंगल कॉमा में सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, मतलब रिटर्न के पहले सेमीकोलन मिसिंग है। यहाँ पे जैसे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, अगेन रन करूंगा, तो ये हमें आउटपुट मिल गया। और देखो, इस कंपाइलर में कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है, मतलब सब में अपना अलग अलग आउटपुट होता है, ठीक है। इसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना अकाउंट बना के भी अपना कोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपने ऑनलाइन भी यूज़ करना सीख लिया है, और अगर सिस्टम में कैसे करना है वो भी सीख लिया हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़ सबसे पहले ये बताता हूँ कि जैसे आप अब देखो, थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मैंने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम समझ में आ गया। अगर देखो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कमेंट करिएगा, चाहे आप ग्रुप में कमेंट करिएगा, चाहे आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई ना। अभी हम बात, पहले तो अभी आपने ये समझा है कि आईडी कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है। बट अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, कैसे और प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपको इस प्रोग्राम को रन करने के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आउटपुट लाने के लिए। जैसे अभी आपने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल क्यों करते हैं?
exe फाइल जनरेट करने के लिए जिससे आउटपुट आए हमारा, और साथ में एरर फाइंड करने के लिए कि उसमें कोई हमारे कोड में वार्निंग और एरर तो नहीं है जैसे इसने 0 0 दिया है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है। रन क्यों होता है? डायरेक्ट आउटपुट लाने के लिए। ठीक है। अब बट अगर मान लो कि हमें दोनों काम एक साथ करना हो गया, कंपाइल करके तुरंत रन आ जाए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया है आउटपुट आने में, इसने इस बार थोड़ा सा टाइम लिया है। पहले प्रोग्राम यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, देन हमारा आउटपुट आया है। ओके। ये होता है हमारा सेम एक टाइम पे दोनों काम करना, मतलब कि पहले वो कंपाइल कर भी ले और उसके साथ साथ आउटपुट हमें दे दे। देखो आ गया ना हमारा। ये एट अ टाइम मतलब दोनों टास्क परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइमिंग हमारा बचता है कि हमें मल्टीपल टाइम क्लिक नहीं करना होता है ना। होप यू आर अंडरस्टैंड। देन देन हम आपको ये समझाते हैं कि एक एक लाइन का मतलब क्या है। हैज़ इंक्लूड क्या है, मेन इंट क्या है, प्रिंटफ क्या है ना। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये हैज़ इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन के अंदर stdio.h क्या है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। याद रखना, ये हेडर फाइल है, बट किसके लिए है? इनपुट और आउटपुट लेने के लिए एक हेडर फाइल है ना। हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, मतलब इनपुट और आउटपुट को इस प्रोग्राम में मतलब इंक्लूड करना, यूज करने की परमिशन देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हो प्रिंटफ ना, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं प्रिंटफ, जिसके फंक्शन के लिए हमें stdio.h इंपोर्ट किया है। मतलब अगर हमें प्रिंटफ यूज करना है तो stdio.h इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। मतलब अदरवाइज हम ये प्रिंटफ यूज नहीं कर पाएंगे। अब प्रिंटफ क्यों यूज करेंगे वो आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा था कि इंट मेन ना, हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा था। तो इंट मेन क्यों लिखते हैं, इंट मेन ही क्यों लिखा जाता है? तो इंट मेन सी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब इन सबसे जो जैसे हमें घर में जाना है, घर में जाने के लिए हमें एक दरवाज़ा होता है, वो सबसे एंट्री पॉइंट होता है। उसी तरीके से हमें सी प्रोग्राम लिखने के लिए मेन हमारा एंट्री प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन नॉर्मलाइज मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है। मतलब कि जो भी एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम, वो सबसे पहले मेन से ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है। उसके पहले या उसके बाद या उसके बीच में नहीं चलने वाला कोई भी हमारा कोड। सबसे जो पहले चलेगा वो चलेगा मेन से ही प्रोग्राम। मतलब यही मेन जो है हमारा करता धरता है और कोई नहीं है ना। हम्म, हम्म। ये जो हमारा मेन है, यही मेन ही हमारा करता धरता है। बिना इसके कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं इंड क्या है। इंड इंडिकेट करता है कि फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। मतलब यह पूरा प्रोग्राम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 किया है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया है, ना कि इसके अंदर जो ये मैसेजेस आ रहे हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फंक्शन इसको रिटर्न क्या करने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस फंक्शन को क्या रिटर्न मिलने वाला है, तो इंटीजर इंट मिलने वाला है। बेसिकली प्रोग्राम इंट से ही लिखा जाता है, अलग अदर और से भी लिखा जाता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये प्रिंट एफ क्या है। जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है वो समझ लो प्रिंट एफ ही क्यों क्या होता है। प्रिंट एफ स्कैन स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई लोग कहते हैं कि आउटपुट देना होता है, तो आउटपुट कहाँ देता है? स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है ना। आउटपुट देने के लिए नहीं यूज़ होता है, आउटपुट लेने के लिए नहीं होता है। ये क्या करता है? स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराता है।
ना डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा था, हेलो कोडर मिल रहा था। ओके, हेलो कोडर मिल रहा था। तो ये होता है printf का काम। होप आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है। अब मैं कहूँगा बेसिकली आप देखो, सबसे कितना कितना जल्दी हमारा प्रोग्राम लिखा गया है। मैंने क्या किया, देव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया। आप चाहे तो कंट्रोल ऐसे, मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, नई फाइल बन गई। फाइल बनते ही आपको कंट्रोल एस से या फिर यहाँ पे जाओ फाइल पे, सेव सेव कर लो डायरेक्ट ना, या सेव एज कर लो, सेव कर लो, डायरेक्ट सेव हो गया हमारा। हमें कुछ करना ही नहीं है। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट पे जाओ, एग्जीक्यूट करने के बाद आप चाहे तो एक एक कर ही कर सकते हो, या फिर कंपाइल एंड रन कर लो। एक ही टाइम पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। कितना आसान है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई और आईडी यूज़ करते हो, वी एस कोड यूज़ करते हो, तो वी एस कोड विदाउट किसी कंपाइलर के नहीं चलने वाला है। सी प्रोग्रामिंग बिना किसी कंपाइलर के नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमें उस एक कंपाइलर चाहिए होता है, जिससे जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की नीड पड़ती है। ओके, जितने भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते होंगे उसके आगे जरूर ई फाइल लिखा जाता होगा। कुछ भी आप डाउनलोड करते होंगे उसके आगे ई फाइल लिखा जाता होगा। मैं आपको अगर दिखाऊं, डाउनलोड पे जाता हूँ, जैसे मेरे पास अगर देखो, एक गिटहब है, ये भी फाइल है, पोस्टमैन है, ये सारी सारी एक exe फाइल है, जिससे ये जब ये रन होती है ना तो इसका आउटपुट मिलता है। विदाउट जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी exe फाइल जनरेट होती है, तभी जाके हमें आउटपुट मिलता है, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं मिलता है। मेक श्योर आपको ये बात याद रखेगी। आज के लेक्चर में अब हमने ये सीखा है कि आईडी कैसे इंस्टॉल करना है, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, सी का फर्स्ट प्रोग्राम जो ये था ये बनाया हमने। अब हमने लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करके समझ लिए हैं। देखो मतलब अब हमने ये तो समझ लिया कि हाँ इस मतलब फर्स्ट प्रोग्राम हमने जो बनाया उसको हमने लाइन बाय लाइन करके समझ लिया, समझ गए हैं। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी एरर होती है, नहीं समझ में आता है कि सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, मेक श्योर आपको ये जैसा भी फीड लगता है वो आप फीडबैक डालिएगा। बस अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। हैव अ गुड डे दोस्तों।